يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد سلام يا مهدي في خط روح الله। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर 6:30 बजे की बात है। ज़्यादातर इसराइली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक एयर रेड सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इसराइल के शहरों में। इसराइली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं 2200 रॉकेट्स फायर किए गए हैं इसराइल में, और हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर्स किए गए। आमतौर पर इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में जाना जाता है। जब भी रॉकेट्स की ऐसे बरसात होती है तो ये अपनी लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और ये रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पे 5000 रॉकेट्स फायर किए गए सिर्फ 20 मिनट में। इसमें ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की तादाद में इसराइल में लोग मारे गए और जख्मी हो गए इन अटैक्स के चलते। इसराइली गाजा बॉर्डर पर जो एक बाउंड्री बनी हुई थी उसे तोड़ गिरा दिया गया बुलडोजर की मदद से, और कई पैलेस्टीनियंस इसराइली टेरिटरी के अंदर घुसे, कुछ मोटरसाइकिल पर और कुछ मोटर पावर हैंग ग्लिडर्स। कई सारे इवेंट्स हुए इस एक दिन के अंदर अंदर। एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को भी कैप्चर किया गया, और इसराइल ने इसके रिस्पॉन्स में डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ वार। अटैक्स ऑन गाजा इंटेंसिफाई। इसराइली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स की, जिससे पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और कुछ जख्मी हैं। एक दफा इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए थोड़ी इस नक्शे पे नजर डालें। इसराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, जिनके नॉर्थ में है लेबनान की कंट्री, और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में सी। अगर इन दोनों कंट्रीज को थोड़ा जूम करके देखें, इसमें से जो सेंटर का एरिया है वो इसराइल का है। जो पैलेस्टीन की टेरिटरीज हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इसराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरी कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इसराइल का कंट्रोल है, और इसे इलीगल कंसिडर किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड मैनी अदर कंट्रीज। वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उससे एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा रहा है बाय पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के जरिए, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फतेह। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। और दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच इनका अपना ही हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अगर हमास की बात की जाए तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ज्यादातर कंट्रीज के मुताबिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं, और दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट कंसिडर नहीं किया जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और टर्की के मुताबिक। और कुछ ऐसे कंट्रीज है जो हमास के मिलिट्री विंग्स को ही कंसिडर करते हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का अगर नक्शा देखा जाए तो वो कुछ ऐसा है। यहाँ गाजा स्ट्रिप मैप में रेड कलर की शो की जा रही है, और ये इसराइल के टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीन मिलिट्री, ब्लू कलर से उसको शो किया गया है। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-देफ पूरे अटैक को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम देते हैं, और कहा कि हमास ये बस इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइलियों ने फलस्तीन के ऊपर जुल्म किया, और स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है जो अक्सा मस्जिद में हुआ था। चलिए अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक मैप शो किया गया है। अब ये है दोस्तों इसराइल पैलेस्टीन का मैप। अब इसमें इसराइल कहाँ पे है ये तो बहुत क्लियरली शो हो रहा है, लेकिन पैलेस्टीन को थोड़ा ढूंढना पड़ता है। अब ये जो ऊपर का हाईलाइटेड रीजन है इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, और ये जो नीचे पतली से ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिख रही है इसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। अब इस पूरे मैप पे जो ग्रीन कलर से शो किया गया है वो पैलेस्टीन के लोग हैं, और जो डार्क कलर का ग्रीन एरिया है वहाँ पे पैलेस्टीन के हुक्मरान वगैरह का एरिया है वो। लेकिन जो ये वेस्ट बैंक में पिंक कलर का एरिया नजर आ रहा है वहाँ पे इसराइल का कंट्रोल है, और वहाँ पे कुछ इजरायली लोग भी रहते हैं। अब ये नक्शा देख के थोड़ा अजीब नहीं लग रहा
कि कैसे दो कंट्रीज़ के लोग कैसे एक हिस्से में रहते हैं, उसको सौ छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके। और अगर कोई ऊपर से नीचे चलना शुरू करेगा तो वो देखेगा अच्छा अभी मैं इसराइल में हूँ, अच्छा अब मैं पैलेस्टीन में हूँ, फिर वो जब फर्दर वॉक करेगा वो रिटर्न इसराइल में आ जाएगा। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? इसकी अपनी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री की डिटेल की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगी वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस नक्शे के बीच में एक जेरूसलम का शहर है जो कि 3 रिलीजन्स के लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल प्लेस माना जाता है, क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए और ज्यूज़ के लिए। जेरूसलम की भी सेम यही सिचुएशन है और जेरूसलम का जो वेस्ट वाला एरिया वो इसराइल के कंट्रोल में है और वहाँ पे काफ़ी इसराइली रहते हैं, और जो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीन रहते हैं। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये पैलेस्टीन का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे इसराइल ने कंट्रोल किया हुआ है, कब्जा किया हुआ। उनका तो ऐसे मानना है कि जैसे पूरा का पूरा जेरूसलम शहर ही उनका अपना है, और पैलेस्टीनियंस का मानना है कि वो उनका अपना है। और कई सालों में ईस्ट जेरूसलम में काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीन फैमिलियों को इविक्शन फेस करना पड़ा। मतलब इजराइल गवर्नमेंट के पास ये कंप्लेन भेजी गई थी कि काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीन फैमिलीज़ को इन्होंने उनके घरों से निकाल दिया था। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें गाज़ा स्ट्रिप की तो वहाँ पे स्टोरी काफ़ी डिफरेंट। वहाँ पे पैलेस्टीन की हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि वहाँ पे कब्जा कर रखा हुआ है हमास ग्रुप ने, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब जो पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर है जो कि वेस्ट बैंक में डार्क ग्रीन एरियाज पे रूल कर रहे हैं, उनका भी कंट्रोल गाज़ा स्ट्रिप पे नहीं है, क्योंकि यहाँ हमास ने पूरा कब्जा कर रखा है और गाज़ा को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। एक तरफ तो इसराइल ने उसको ब्लॉक किया हुआ है और दूसरी तरफ इजिप्ट, और इनको इकोनॉमिकली भी कट ऑफ किया गया है बाकी से। इसलिए गाज़ा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमास ग्रुप ने इसराइल पे अटैक क्यों किया है और इसराइल ने उनकी जगह पे कब्जा किया गया है। अब ये तमाम सिचुएशन जो मैंने आपको पिछली वीडियो पे सारा डिटेल से बता दिया है, अब उसका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। और ये करंट इशू स्टार्ट हुआ शेख जरा के टॉपिक। ईस्ट जेरूसलम में शेख जरा एक नेबरहुड है जहाँ पे कई पैलेस्टीनियन फैमिलीज को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो अपने घर छोड़ के यहाँ से चले जाए। और कुछ ज्यूस ने एक रैली निकाली नेबरहुड में ऑफ ईस्ट जेरूसलम के, जहाँ पे इन्होंने नारे लगाए डेथ टू अरब्स। जब ये रैलियां निकली तो ज्यूज और अरब कम्युनिटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इन्होंने स्पीचेस दी और उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि ये पूरा शहर हमारा है। क्या होना था, सिचुएशन और बिगड़ गई। और 7 मई 2021 की बात है, पैलेस्टीन के लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे अगेंस्ट दीज इविक्शंस। ये प्रोटेक्ट थोड़ा वायलेंस हुआ। इजराइल पुलिस ने ये सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश, और फिर 10 मई की बात है, इजरायली पुलिस मस्जिद अक्सा में एंटर हुई, जो कि मेन वजह है आज के कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि मेन वजह है आज के वार की, जो कि मेन वजह है हमास का इसराइलियों पे अटैक। और ये पुलिस जैसे ही मस्जिद अक्सा में एंटर होती है उसने पैलेस्टीन के लोगों पर रबर बुलेट फायर्स किए और उनको मार दिया। और लोग वहाँ पे प्रे करने के लिए आए हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे तादाद भी कितनी ज़्यादा होगी लोगों की। और इजराइल पुलिस का आगे से क्या क्लेम था कि इनको किसी से इन्फॉर्म किया गया है कि पैलेस्टीनियंस के लोग वहाँ पे कुछ पत्थर इकट्ठे करके बैठे हैं और जो वो उन पर फेंकेंगे। जो राइट विंग के लोग वहाँ से रैलीज निकाल के वहाँ से गुजर रहे होंगे और नारे लगा रहेंगे डेथ टू अरब्स। और इस मस्जिद की खबर सुनते ही हमास ग्रुप ने एक अल्टीमेट दिया इसराइल की गवर्नमेंट को, मस्जिद से इसराइल पुलिस को निकाल ले वरना तो हम अटैक कर देंगे। जबकि ये वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं इनका हमास से कोई इतना लेना देना नहीं है, ये इतने कॉन्टेक्ट में नहीं है। लेकिन मेन वजह क्या है, मस्जिद अक्सा। हमास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मस्जिद अक्सा में ऐसा हंगामा किया जा रहा है, लेकिन हमास ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया पैलेस्टीनियंस के तौर पे। और अब क्या है, द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजिंग हियर इज हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट। और जस्टिफाई करने के लिए दोनों एक्शंस, दोनों मुल्कों के एक्शंस मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताए हैं। अब जहाँ पे इसराइली लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो फ़लस्तीन की जगह है। अब जहाँ पे हमास ग्रुप ने अटैक किया है इसराइल पे, उसकी रीज़न ये है कि मस्जिद अक्सा पर ऐसे दहशतगर्दों की तरह अंदर घुसना और वहाँ के लोगों को मारना, जबकि वो वहाँ पे प्रे के तौर पे आए हुए थे, प्रे कर रहे थे वहाँ पे, तो ये भी एक किसी रिलीजन के खिलाफ है। इसराइल का कहना यह है कि हमास ने हमारी तरफ रॉकेट्स फेंके इसलिए हमने रॉकेट्स फेंके। इसराइल की पुलिस का कहना यह है कि हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि नहीं भाई यहाँ पे तो मस्जिद अक्सा में कुछ लोग पत्थर लेके बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों पे, इसराइल के लोगों पे फेंकने हैं। फिर क्या कहते हैं, वो मस्जिद वालों का कहना है कि नहीं हम तो यहाँ पे नहीं लेके बैठे हुए थे। और हमास ग्रुप कहते हैं हमने इसराइल पे इसलिए अटैक किया क्योंकि उन्होंने मस्जिद अक्सा में जाके हंगामा किया।
और पत्थरबाजी करने वाले लोगों ने कहा कि हम ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें ये था कि हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने आए हैं। तो ये होता है जब दो डिफरेंट कंट्रीज़ एक ही हिस्से में हज़ारों छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुए हों, तो ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन जो साफ और क्लियर बात यह है, जब पैलेस्टीन को एक अलग पार्ट दिया गया है कि ये उनकी जगह है, तो इसराइल का कोई राइट नहीं है कि वो इलीगल तौर पर उनकी जगह पे जाके कब्जा कर ले और मस्जिद अक्सा में जाके हंगामा करे। अगर वो ये सब करेंगे, जो कि वो ये सोचते हैं कि पूरा जेरूसलम एरिया उनका है, पूरा पैलेस्टीन उनका है, तो हमास वाले तो ऐसा रिएक्ट करेंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कि उनका कहना क्या है इस एक्शन पे। यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है कि इसराइल जो इविक्शन करवा रहा है यहाँ पे, वो ह्यूमैनिटेरियंस ग्राउंड में इलीगल है। इससे ग्राउंड में टेंशंस बढ़ती। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स का कहना है जो लॉ इसराइल यहाँ पे लगा रहा है वो इलीगल है। जो इसराइली सोल्जर्स को भेजा जा रहा है वो प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के। अब यहाँ पे इनका कहना यह है कि जो इसराइल के सोल्जर्स को ऑक्युपाई करने के लिए लैंड में भेजा जा रहा है वो प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि जो इसराइल पैलेस्टीनियन के वेस्ट बैंक से इविक्शन कर रहा है पैलेस्टीनियन की, ये इलीगल है। जो इसराइल उनकी जगह पर कब्जा कर रहा है ये इलीगल है। तो ये तो साफ साफ क्लियर हो जाता है कि ये रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। सारी वो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि क्यों और कैसे ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अब था हमास ने इसराइल पे अटैक किया। अब इसराइल ने उसके रिस्पॉन्स पे जो अटैक किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया। इसराइली डिफेंस फोर्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में IDF कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स एंड ग्राउंड फोर्सेस सबको अलर्ट किया और गाज़ा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च किए। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाज़ा में बिजली की सप्लाई बंद कर दो। गाज़ा में काफ़ी हद तक बिजली इसराइल के थ्रू सप्लाई होती थी। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसराइल इस जंग को जीतेगा। और अब सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद, जो दुनिया भर में सबसे मशहूर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। मोसाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज, कि ये दुनिया की मशहूर पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक। इनके इन्फॉर्मर पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में, सीरिया में, दुनिया के अलग अलग कोनों में है। और पास्ट में देखा गया है मोसाद के एजेंट्स ने बहुत ही प्रिसाइस टाइम असैसिनेशन किए हैं बहुत बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के। कहीं पे गाड़ियों पे GPS ट्रैकर लगा के, कहीं पे ड्रोन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर कहीं पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी पावरफुल एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं लगता कि हज़ारों की तादाद में रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। अब जो गाज़ा के बॉर्डर पर फेंसिंग लगी हुई है, वहाँ पे कैमरास हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स हैं एंड रेगुलर आर्मी पेट्रोल्स हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स फेल हो। डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है इसराइल की गवर्नमेंट को। फॉर्मर इसराइल के जो नेवी के हेड थे, उसने इसराइल के टीवी चैनल 12 पर कि ये का बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इसराइल पूछ रहा है कहाँ है पुलिस, कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है IDF। और उसने BBC को बताया कि मेजर इन्वेस्टिगेशन हैज़ ऑलरेडी बिगन इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इसराइल में भी इजिप्ट इंटेलिजेंस ने भी इसराइल को बार बार ये वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उस वार्निंग को इग्नोर किया। अब इस सिचुएशन में और ओवरऑल भी हमास को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला था ईरान। उसका इस एक्ट पर क्या रिएक्ट था, और इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है हमास की तरफ से किया गया यह अटैक एक सेल्फ डिफेंस है बाय पैलेस्टीनियंस। और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के बीच बात कर रही है इसराइल पैलेस्टीनियंस टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए। और पैलेस्टीनियन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, वो न्यूज़ एजेंसी WAFA को कहते हैं पैलेस्टीनियंस हैव राइट टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट टेरर। अब इस वीडियो पे डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ये अटैक कैसे स्टार्ट हुआ, हमास ने क्यों अटैक किया, इसराइल ने क्यों अटैक किया, मस्जिद अक्सा पे अटैक क्यों किया गया, और किसने किसकी जगह पे कब्जा किया गया है, और इंटरनेशनल लेवल पर ऑब्जर्वर का क्या कहना है, और हम जैसे लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है। इस सब चीज़ का डिटेल पे बता दिया गया। अब बात आती है कि कैसे ज्यूस ने
पैलेस्टीन की जगह पर कब्जा। मतलब ज्यूस का तो पहले कोई कंट्री नहीं थी, ज्यूस का कोई नामो निशान नहीं था। ज्यूस को शुरू से ही बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया गया था इन यूरोप फॉर सेंचुरी। ज्यूस को सदियों से यूरोप में परसिक्यूट किया गया था। वो सब अपनी जान बचाकर माइग्रेट किया पैलेस्टीन में, और अब पैलेस्टीनियंस को अपने ही मुल्क में रेफ्यूजीज बना दिया गया। पैलेस्टीनियन ने तो ज्यूस की मदद की, लेकिन अब वो उन्हीं पे भारी पड़ गया, उन्हीं की जगह पर कब्जा कर लिया। अब आपको क्लियरली पता लगता होगा कि कौन रॉन्ग है और कौन राइट। मारे तो काफ़ी लोग चाहते हैं, जाहिर बात है, जब ये खून शराबा होगा ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं जी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अभी हमें नहीं पता कि पैलेस्टीन में और इसराइल में क्या चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत जश्न मना रहे हैं कि पैलेस्टीन वगैरह ख़त्म हो जाए, यहाँ पे सारा इसराइल का राज आ जाए, और कुछ पैलेस्टीनियन ये कह रहे हैं कि इसराइल को हमने ख़त्म करना है, सब कुछ। लेकिन इस जंग में मासूम लोगों की जान जा रही है, मासूम बच्चों की जान जा रही है, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है। वी जस्ट होप डैट कि यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग पीस देखने को मिले इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। लेकिन जहाँ बात आती है मस्जिद अक्सा को गिराने की, मस्जिद अक्सा पे हमला करने की, वहाँ पे हमास और पैलेस्टीन के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके लिए आवाज़ उठाना हर मुसलमान का राइट है। तो आप लोग इस्लाम के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी मदद करो। अगर मदद भी नहीं कर सकते तो हौसलों को गिरने मत दो। इस जंग में हमने अपना हिस्सा कैसे करना है, दुआएं तो हमने करनी है, लेकिन सिर्फ दुआओं तक महदूद नहीं रहना। अगर हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर तो तूफान खड़ा कर सकते हैं ना। यहाँ तो अपनी आवाज़ के ज़रिए हक बुलंद कर सकते हैं ना। हर मुसलमान का इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर इससे कुछ ना भी होगा ना, तो हम क़यामत के दिन ये तो कह सकेंगे ना कि हमने कोशिश की थी, हमारा शुमार कोशिशें करने वालों में है,